महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चन्नेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण होने की शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय होने एवं करने की भेद रेखा। देखिए, एक तो हम कहते हैं काम हो रहा है और एक हम कहते हैं कि काम कर रहा हूं। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कि काम हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि दूसरे लोग उसके अंदर जुड़े हुए हैं और वो लोग काम कर रहे हैं, यानी वह अप्रत्यक्ष हो गया। और एक काम कर रहा हूं, कौन करेगा? कर रहा हूं या मतलब खुद कर रहा हूं, वो प्रत्यक्ष काम हो गया। उसमें आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है, आपका खुद का पुरुषार्थ है। और जो लोग दूसरे काम कर रहे हैं वो उन लोगों का पुरुषार्थ है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि होना और करना, इसकी भेद रेखा को समझना। और जो भेद रेखा को समझ लेता है वह मुक्ति का मार्ग पकड़ लेता है। और जिस व्यक्ति ने मुक्ति के मार्ग को पकड़ा है तो वो निश्चित ही कभी न कभी उस मंजिल तक पहुंचेगा। हमें जोधपुर से अगर मान लो दिल्ली जाना है तो जोधपुर से दिल्ली वाली ट्रेन हमने मंडोर पकड़ी तो निश्चित तौर पे जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन भूल से हमने बॉम्बे वाली ट्रेन जो है वह पकड़ ली तो फिर हम कैसे दिल्ली जाएंगे? तो सही मार्ग को पकड़ना है, यह हमारा सनातन सत्य है, ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। और जो हम गलत दिशा पकड़ते हैं ये हमारी भ्रांति है। यह हमारी जो है भ्रांति होने के कारण जो है ये रिलेटिव ट्रूथ है, ये अज्ञान है। तो हमें अज्ञान को ज्ञान के द्वारा मिटाना है और विज्ञान को अपनाना है। अज्ञान का अर्थ होता है दुख का कारण। क्योंकि अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा बार 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 जन्म लेना, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। एक बार हम जन्मते मां के पेट में 9 महीने उल्टे लटकते हैं तो आप खुद जानते हो कितनी बड़ी तकलीफ होती है। और हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा जो है, जैसे हमारे शरीर में कहीं बेलेडोना प्लास्टर लगा हुआ है और हम उसको एक साथ खींचते हैं तो रूह तोड़ हो जाते हैं और हमें जो रोह में बहुत बड़ा दर्द होता है। उसी तरह से आत्मा अपने सब कर्म परमाणु जो इस पूरे शरीर में छाए हुए हैं, तो आत्मा जब आयुष्य समाप्त होता है तो उन कर्म परमाणुओं सहित, कर्म शरीर सहित छोड़ के तेजस शरीर के झटके के साथ में वो पलक झपने से पहले पहले मतलब जो है
वो नेग्लिजिबल टाइम के अंदर दूसरी जगह जन्म ले लेती है। दोनों जन्म और मृत्यु दोनों सबसे बड़े दुख के कारण है। इसीलिए जो है हमारा जो कहने का अर्थ यह है कि हमको मुक्ति इसीलिए चाहिए कि हम जन्म मरण के फेरों से बच सके। और ये जन्म मरण के जो फेरे हैं दुख के कारण क्यों हैं कि अज्ञानता के कारण है। तो इसीलिए ये जो हमारा जो है ये अज्ञानता हो गया। और ज्ञान क्या है? ज्ञान हमें सुख दुख की अनुभूति कराता है। वह वास्तव में सुख और दुख जो है हमारी मान्यता का है। वो सुखाभास है, दुखाभास है, और वो हमारे कुल धर्म के द्वारा मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो है हमारे पुण्य के बंध के कारण जो है वो हमारे को सुख दुख की प्राप्ति होती है। और एक होता है विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है मुक्ति का मार्ग, सनातन सत्य। और इसको हम कहते हैं कि अध्यात्म विज्ञान। ये दृष्टि पर आधारित है। और जो हमारा सुख का जो है ज्ञान है वह हमारा मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति पर आधारित है। और जो अज्ञान है वो मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति पर जो है वो आधारित है, या हमारी गलत मान्यता पर आधारित है, रॉन्ग बिलीफ पर आधारित है। तो हमारा जो सनातन सत्य का उद्देश्य है कि रॉन्ग बिलीफ से राइट बिलीफ तक आना। हम इन सब चीजों को सृष्टि बोलते हैं। सृष्टि बदलना हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है दृष्टि बदलना। दृष्टि बदलने का अर्थ होता है राइट ट्रैक को प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। और ये जब हमको प्राप्त हो जाता है तो इसी के माध्यम से हम धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाते हैं। सारा हमारा रूपांतरण जो है हम दृष्टि में करते हैं। दृष्टि, दृष्टा और दृश्य जो हमारी खुली आंखों से जो बाहर का जगत दिखाई देता है ये दृश्य है। और वो दृश्य कब दिखाई देगा कि आंखों में दृष्टि होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, रेटिना सही होना चाहिए। जो जन्मजात अंधे होते हैं उनका रेटिना फूटा हुआ होता है तो वो अंधे होते हैं, देख नहीं पाते हैं, प्रकाश नहीं है, दृष्टि नहीं है। और जो आराम से देखते हैं दृश्य को वो दृष्टि वाले होते हैं। लेकिन ये दृष्टि कौन देता है? सबसे बड़ी बात है कि ये दृष्टि विज्ञान हम कहते हैं, पर ये दृष्टि देता कौन है? ये दृष्टि स्व पर प्रकाशक हमारे भीतर विराजमान मूल स्वरूप वाला शुद्ध आत्मा भगवान है, जो हम अभी बने नहीं हैं लेकिन भीतर में तो शुद्ध स्वरूप में है। और उसके आगे अज्ञानता आ गई, वो अज्ञानता से ढक गया है। जैसे कि तपता हुआ दोपहर का सूर्य होता है लेकिन काले काले बादलों के कारण बरसात के दिनों में वह ढक जाता है, दिखाई नहीं देता है। उसी तरीके से वो हमारा द्रव्य आत्मा, हमारा मूल आत्मा ढका हुआ है। तो भाइयों बहनों, होने और करने का भेद मूल विषय पर आते हैं। जो ये करने वाली बात है ये दृष्टि विज्ञान है, ये आर्ट ऑफ द विजन में होता है, ये दृष्टि परिवर्तन से होता है। और इसके अंदर पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। और दूसरा होता है कि मैं कर रहा हूं, ये हो रहा है। जो करने वाली बात है वो तो दृष्टि विज्ञान में होती है, वो रियल पुरुषार्थ में होती है, वो भावों से जुड़ी हुई होती है। और हो रहा है ये ऑटो मोड से चलता है, पावर हाउस से बिजली आ रही है और हमारा मीटर घूम रहा है और हमारे घर के सारे इलेक्ट्रिक ऑपरेटर अप्लायंस से चल करके हमको सुख कहिए या सुखाभास देते हैं। तो ये ऑटो मोड से चल रहा है।
जो ही आपने बटन दबाया कि ऑटो मोड से जो है वो आपकी ट्यूबलाइट है, पंखा है, वो चलता रहेगा। तो ये हो रहा है ऑटो मोड है, वो क्या हो रहा है ये समझने की बात है। और इस पर ही कुदरती रचना और कुदरत का कानून लागू हो रहा है, होता है। और जो हो रहा है वो कुदरत की देखरेख में हो रहा है, कुदरत के कंट्रोल में हो रहा है, उस पर कुदरत का कानून लागू होता है और कुदरत ही उसका क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर होता है। इसीलिए जो हो रहा है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जन्म से मृत्यु के बीच में मन, वचन, काया की जो भी प्रवृत्ति होती है वह कुदरत के अधीन है। उसको प्रारब्ध या उदय कहते हैं, उसको हम हिसाब कहते हैं, उसको हम भुगतान कहते हैं और उसको हम लेन देन का विषय होता है कि इस पीरियड के अंदर मन, वचन, काया से सेवा देनी होती है या सेवा लेनी होती है। कोई सुख देने वाला होता है, दुख देने वाला होता है, सारा संचालन कुदरत करती है। और ये मन, वचन, काया की बैटरियां हैं, जन्म से मृत्यु तक ऑटो मोड से खुलती रहती है। उसके अंदर हमारी कोई पंचायत ही नहीं है, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अगर हम समझते हैं कि वह मैं कर रहा हूं, वो मैं हूं, उसका संचालन मैं कर रहा हूं, ये मिथ्या ज्ञान है, ये अज्ञानता है, ये कर्म बंधन का कारण है। और यही हमारे को सृष्टि के अंदर घुमाने वाला है। अगर हम इस सृष्टि में घूमना नहीं चाहते हैं तो जो है हमें नहीं घूमना है, तो हमें जो उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी है। स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग सब पर है, पराधीन है। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, कोई दखल करूं नहीं। मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह ऑटो मोड से चलती है, वह व्यवस्थित है, वह नियत है। और क्योंकि अवस्था से जुड़ी हुई है, हर अवस्था का अर्थ होता है वो टेम्परेरी है, नाशवान है। इस कारण से ये जीवन चल रहा है, हर क्षण जो है ये जीवन हमारा चलता रहता है। तो भाइयों बहनों, आइए देखिए कि ये हो रहा है, इसको हम और थोड़ा खुलासा करें कि ये क्यों हो रहा है मान लिया, परंतु ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कारण बिना कार्य नहीं होता है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। This is the law of the nature and this is a hard fact and this is a universal truth। सार्वभौम सत्य, सनातन सत्य है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो ये जो हो रहा है हमारे जीवन में, इसका भी कारण है। तो कारण क्या है? इसका कारण ये कि हमारी आत्मा तो भूत, भविष्य, वर्तमान में सदैव मौजूद रहती है। शरीर बदलता है, पिछले जन्म में शरीर कोई और था, इस जन्म में मैं सोहन राज रूपी शरीर आपके सामने हूं और आने वाले जन्म में शरीर अलग हो जाएगा। तो अलग क्यों होता है कि पूर्व जन्म के अंदर मान लीजिए कि मोहन राज था, तो मोहन राज ने जो जो भाव डाले, जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री में भाव होता है जिसको हम चार्जिंग कहते हैं। आपने मोबाइल की बैटरी देखी होगी, मोबाइल को जब हम चार्ज करते हैं तो 1% से 100% तक चार्ज होता है और हम प्लग निकाल देते हैं। उसी तरह से हमारे पूर्व जन्म के अंदर जन्म से मृत्यु तक जितना आयुष्य होता है, हर क्षण जो है मनुष्य भाव डालता रहता है। शुभ भाव और अशुभ भाव, उन भावों के कारण जो है प्रोसेसिंग होकर के चार्जिंग होती रहती है और एक भाव को हम कॉज कहते हैं और बहुत से भाव इकट्ठे हो जाते हैं। बंच ऑफ द कॉज कहलाता है, कॉजल बॉडी कहलाता है, उसमें करेक्शन लिया जा सकता है।
क्योंकि अभी हमारी फाइल क्लोज नहीं हुई। जब आप स्कूल कॉलेज के अंदर परीक्षा देते हो, 3 घंटे का पेपर होता है, तो मान लीजिए 3 घंटे का पेपर इक्वल टू पूरे जन्म का आयुष्य। तो हम पेपर देने लगे और 2.5 घंटे में हमने देखा कि हमने तो सारे 10 ही 10 प्रश्न हल कर दिए। फिर ध्यान में आया कि आधा घंटा और पड़ा है, क्यों नहीं मैं उसको पढ़ लूं, उसमें कोई करेक्शन कर दूं, एडिशन कर दूं, डिलीशन कर दूं, जोड़ दूं। जब हम करने बैठते हैं और सुधार हो जाता है। तो ये सुधार होने से क्या होता है कि हमारी परसेंटेज बढ़ जाती है, रिजल्ट में परसेंट बढ़ जाती है। लेकिन 3 घंटे पूरे हुए, घंटी बजी, एग्जामिनर आया, आंसर शीट अपने हाथ में ले ली। अब आपका कोई बस नहीं है, जैसा जैसा वो एग्जामिनर जांच करके जितने नंबर देगा वही आपका रिजल्ट होगा। पिछले जन्म के अंदर मोहनराज मर गया और इस जन्म में सोहनराज पैदा हुआ, तो पिछले जन्म में जो ही उसकी आंसर शीट बंद हुई तो वह कुदरत रूपी एग्जामिनर के पास आ गई। अब इस जन्म में मुझे वो कुदरत रूपी एग्जामिनर है, वो भाव कर्म डाले थे, वो द्रव्य कर्म के रूप में, वो जो है हमारे को कहना चाहिए द्रव्य कर्म के रूप में, वो उदय और प्रारब्ध के अधीन रिजल्ट मिलते रहेंगे। पर सारा होता है ऑटो मोड से। ये होने की पूरी प्रक्रिया हमने बताई। इस होने को कहते हैं डिस्चार्ज, और करेक्शन देने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। एज इट इज भुगतते रहते हैं। तब क्या होता है, कई बार हम देखते हैं हमारे मन में आता है कि हमने बड़ी फैक्ट्री लगा दी और हमको करोड़पति बनना है। 5 साल, 10 साल, 20 साल तक मेहनत करते रहे, करोड़पति नहीं बने। अगर हम करने वाले और हमारे हाथ में कंट्रोल है तो तुरंत 1-2 साल में करोड़पति बन जाना चाहिए। एक स्टूडेंट जो है वो सोचता है कि मैं तो बहुत होशियार हूं, परीक्षा देता है और मैं तो कहता है पूरे क्लास में या पूरे बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन आने वाला हूं, और उस हिसाब से वो करता है मेहनत, सारी बात है, लेकिन नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता कि पूर्व जन्म के अंदर उसके भावों के अंदर ये बात भाव नहीं भाए हुए हैं कि आपको फर्स्ट पोजीशन आएगी। तो कहां से आएगा, वो तो वही आएगा जो उपादान आपने अर्न किया था पिछले जन्म में। तो भाइयों और बहनों, ये सारी बात है, ये होने की बात है, ये हो रहा है, आपका कोई पुरुषार्थ नहीं, और होगा वो आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपका कर्जा है पिछले जन्म का, आपको हर हालत में चुकाना पड़ेगा। आप बैंक से 10,000 रुपए उधार लेते हो, तो जब तक 10,000 जमा नहीं कराते हो बैंक रिमाइंडर देती रहेगी, और जब आपने 10,000 रुपया पूरा ब्याज सहित उतार दिया तो बैंक आपको कभी भी रिमाइंड नहीं कराएगी, क्योंकि आप साहूकार हो गए हो, आपका कर्जा उतर गया है। तो ये पिछले जन्म का, पिछले जन्मों का जितनी भी कॉजल बॉडी है, ये अज्ञानता है। इसी कारण से हमारी आत्मा बंधी हुई है, हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। और शाश्वत सुख का अर्थ होता है ऐसा सुख कि उसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। वो स्थिति हमको पाना है, वो हमारा लक्ष्य है जीवन का। और हम मानव हैं, मानव जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है। जो उच्च क्वालिटी के दार्शनिक मानव होते हैं वो अपना लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे शाश्वत सुख की नींव लगानी है, क्योंकि शाश्वत सुख को पाना है, यानी अपना प्रभु भगवान ईश्वर जो भीतर विराजमान है, जो भूत भविष्य वर्तमान में रहता है, वो कभी भी गायब नहीं होता, वो परमानेंट है। उसको संपूर्ण रूप से पा लेना, स्पष्ट वेदन करना उसका जो है, उसको पाना जीवन का लक्ष्य है, और वही मुक्ति का मार्ग है।
उसको संपूर्ण पाना यानी मुक्त हो जाना, ये हमारा अध्यात्म विज्ञान है। और उसको संपूर्ण रूप से पाने के लिए हमको सनातन सत्य का सहारा लेना पड़ता है। सनातन सत्य में यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य है और वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस है। और उसको पाने के लिए, सनातन सत्य को प्राप्त करने के लिए हमने जो बेस लिया है वह है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। कुदरत को समझे बिना, कुदरत को समर्पित हुए बिना हम शाश्वत सुख की नींव नहीं लगा सकते। इसीलिए कहा गया है कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, शेष शुभ ज्ञान अज्ञान है। एक आत्मा को छोड़ करके दुनिया में जितने भी ज्ञान है वो सब अज्ञान है। और जो अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है। आप कहते हो मुझे त्याग करना है, मुझे घर छोड़ करके संन्यास लेना है, अच्छी बात है, आप चिंतन करते हो वो करिए, लेकिन वास्तव के अंदर जो आपकी अज्ञानता है उसका त्याग कीजिए। क्योंकि आपको मुक्ति में जाने के लिए कौन रोक रखा है? वो रोकता है आपकी अज्ञानता। उस अज्ञानता को केंद्र में रखना है। और उसको केंद्र में रखने का मतलब ये है कि मैं कर रहा हूं का मतलब पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ करना है, वह केंद्र में रखने की बात होती है। वो आर्ट ऑफ द विजन में रखना होता है। तो आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमने लक्ष्य बनाया कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये हमारे आर्ट ऑफ विजन का केंद्र बन गया। यानी आप चेतन तत्व से जुड़े रहिए। और चेतन तत्व जो है वह जब सक्रिय हो जाता है, उसको सेंटर में रखते हैं, तो उसके कारण जो है वो हमारा जड़ पदार्थ है, हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। क्योंकि जड़ पदार्थ तो भुगतान है और चेतन है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, जिसको हम सत्य कहते हैं। तो उस सत्य को प्राप्त करना वह होना है। और जो है वो मैं कर रहा हूं, होना है वो हमारा भुगतान है। और वो हमारा चुकता हो रहा है हिसाब। और मैं जो कर रहा हूं वो हमारा रियल पुरुषार्थ है और उसको सत्य बोलते हैं। तो उसको जो है केंद्र में, मध्य में रखना चाहिए। तो दो सूत्रों के माध्यम से जो है हम संपूर्ण पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। कि हमने एक सूत्र बनाया, आर्ट ऑफ द विजन के सेंटर के अंदर फिट कर दिया कि मन वचन काया जो कुदरती रचना है उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और दूसरा ये तो हो गया निश्चय जगत। अब हमारा व्यवहार जगत का तो भुगतान लेना देना ऑटो मोड से चल रहा है। तो उसके लिए मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो कि व्यवस्थित है। यानी मन वचन काया को कुदरती रचना मानना, जानना, देखना पूरे जीवन भर, ये हमारा सम्यक तप है। और ये सम्यक तप करते करते क्या होगा, हमारी अज्ञानता मिटती जाएगी। हमारी अज्ञानता कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, वो जड़ती कब है, उसके अंदर अशुद्धि कब जड़ती है कि हम मन वचन काया को कुदरती रचना जीवन भर मानते चलते हैं। हमारे साथ दुख हुआ कुदरती रचना, हमारे साथ सुख हुआ कुदरती रचना, हमारे को किसी ने सम्मान किया कुदरती रचना, हमारे को किसी ने तिरस्कार किया कुदरती रचना, हम करोड़पति बन गए कुदरती रचना, हम विद्वान बन गए कुदरती रचना। जो होता है
उसको कुदरती रचना मानते मानते भुगतान पूरा होता है, कॉजल बॉडी शून्य होती है, अज्ञानता शून्य होती है, तब होना और करना संपन्न होकर के हम अपने स्वभाव में रमण करते हैं, और जो स्वभाव होता है वही हमारा परमानेंट सुख है, वो हमारा शाश्वत सुख है। कैसा शाश्वत सुख है? उसके बाद में दुख आता ही नहीं है। हमारे इस जीवन के अंदर तो सुख और दुख का पलड़ा झूलता रहता है, कभी सुख का पलड़ा नीचे, कभी दुख का पलड़ा नीचे, झूलते झूलते हम परेशान हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर से झूलते आए हैं, तो हम चाहते हैं कि झंझट से हम मुक्त हो, इस तकलीफ से हम मुक्त हो। तो मुक्त होने के लिए शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं, और वह शाश्वत सुख कब प्राप्त होगा कि होने की प्रक्रिया को जानना पड़ेगा, हमारे को सत करना पड़ेगा, रियल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके लिए हमको ज्ञाता दृष्टा दृष्टि विज्ञान जुदापन की जागृति करनी पड़ेगी, और हमको कर्ता भाव छोड़ करके निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की भूमिका पर आना पड़ेगा। उस भूमिका पर आते ही जो है हम विदेह बन जाते हैं। यानी विदेह का अर्थ होता है कि शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं, जैसे राजा जनक थे वो जीवन मुक्त थे, तो इस तरीके से विदेह की साधना है, ये होने और करने की संतुलित साधना है, और ये हमारा सम्यक तप है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप से हमको सम्यक चारित्र यानी आत्मा का स्पष्ट वेदन होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जो है खूब आनंद के साथ जीवन यापन करके और जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।